एक सवाल जो बार बार मुझे लोग पूछते हैं कि सर गुरु कैसे बनाएं, गुरु कैसे ढूंढें, गुरु होना ही जरूरी है या नहीं, बिना गुरु के ज्ञान क्यों नहीं हो सकता, क्या हम अपने खुद के गुरु नहीं बन सकते, ऐसे कई सारे सवाल। क्या गुरु होना ही चाहिए? अगर होना चाहिए तो गुरु को ढूंढे कैसे? अगर गुरु को नहीं ढूंढ पाए तो क्या हमारे जीवन की गति नहीं होगी? ये कुछ सवाल हैं जो कई लोग बार बार पूछते हैं और इन सवालों का उत्तर दे रहा हूं इस वीडियो में। दोस्तों, थोड़े दिन पहले मेरे एक मित्र ने मुझे एक बुक गिफ्ट की जिसका नाम है बी हियर नाउ, और ये बुक मैंने रैंडमली कुछ इसमें से पढ़ा, लेकिन जब मैंने गुरु के बारे में 4-5 चीज़ें इसमें पढ़ी तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। दोस्तों, इस बुक में नीम करोली बाबा की फोटोग्राफ है, तो मैं नीम करोली बाबा को प्रणाम करता हूँ, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करता हूँ और अब इस वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, आई हैव रेड इन मैनी होली बुक्स दैट यू नीड टू हैव अ गुरु। मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है कि आपके पास एक गुरु होना चाहिए, एक गाइड होना चाहिए, टू रियलाइज एन एनलाइटन स्टेट, जो कि आपको मुक्ति दिला सके, आपको एनलाइटन कर सके। अगर ये ट्रू है तो हाउ डू आई गो अबाउट फाइंडिंग वन? तो मैं गुरु को कैसे फाइंड करूं? अगर ये सच है तो मैं गुरु को कैसे फाइंड करूं? तो देखिए आंसर क्या आता है। पहले अंग्रेजी में पढ़ता हूं, फिर इसका हिंदी अनुवाद करके बताऊंगा। At certain stages in the spiritual journey, there is a quickening of the spirit which is brought about through the grace of a guru. When you are at one of that stages where you need this catalyst, it will be forthcoming. There is really nothing you can do about gurus. It does not work that way. If you go looking for a guru and you are not ready to find one, you will not find what you are looking for. कहते हैं कि यस, आपकी चेतना के एक स्तर को एक्टिवेट करने के लिए आपको गुरु की जरूरत है, लेकिन गुरु को कैसे ढूंढें ये आपके बस में नहीं है। अगर आप पूरी तरह से तैयार हैं, प्योर हैं और 100% रेडी हैं तो गुरु खुद आपको ढूंढ लेगा, या गुरु जहां आप हैं, जिस भी जगह पे आप हैं, फिजिकल या नॉन फिजिकल रूप में प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ढूंढने निकलेंगे और अंदर से अगर आपकी तैयारी नहीं है तो कहते हैं कि आपको गुरु कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे जब गुरु की बात हो रही है तो टीचर की बात नहीं हो रही है। जो टीचर्स आपको स्कूल में मिल रहे हैं, कॉलेजेस में मिल रहे हैं या घर घर में मिल रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है सदगुरु की। एक ऐसा गुरु जो कि रियल में आपको एनलाइटन्ड करने की क्षमता रखता है। तो कहते हैं कि all you can do is to purify yourself in body and mind. Each stage of purification will make you sensitive to new levels of perception. बोलते हैं कि बस आपको अपने आप को प्यूरिफाई करते जाना है। डोंट वरी अबाउट गुरु मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रेस्ट अश्योर्ड, आपको गुरु मिलना ही है। गुरु वहीं पे प्रकट हो जाएगा जब आप तैयार हो जाओगे, और वो तैयार होने का प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन, यानी आपके अंदर का गुस्सा घटे, आपके अंदर का अहंकार घटे, आपके अंदर सद्भावना आए, आप आत्मा के साइंस को समझ पाएं, आप समझ पाएं कि आप इस दुनिया में आए किस पर्पस से हैं। अब जब ये पूरी बात आती है तो एक सवाल और पैदा होता है, और वो सवाल पूछा गया है, डज एवरीवन हैव अ गुरु? क्या सच में सभी के पास कोई ना कोई गुरु होगा जब वो तैयार हो जाएगा, या क्या ऑलरेडी है? तो बोलते हैं कि जिसकी जो लेवल की तैयारी है इस समय, कोई प्राइमरी क्लास में है इस समय, तो उसको प्राइमरी क्लास का गुरु ऑलरेडी है। बोले व्हाट इज दैट गुरु? तो सुनिए, यस, हाउएवर यू मे और मे नॉट मीट योर गुरु ऑन द फिजिकल प्लेन इन दिस लाइफ टाइम। बोलते हैं कि यस, आपका गुरु 101% है, लेकिन हो सकता है वो फिजिकल बॉडी में ना हो सकता है आप फिजिकल बॉडी में कभी उस गुरु को इस समय मिल ही ना पाए इस धरती पे। इट इज नॉट नेसेसरी। Since the relation between a guru and a chela is not on the physical plane, the guru can act upon you from within yourself. कहते हैं कि गुरु और चेले का फिजिकल टच का ही रिश्ता नहीं है कि गुरु सामने बैठा हुआ है आदमी के रूप में और मैं आदमी के रूप में उससे दीक्षा ले रहा हूँ। बोलते हैं जब आपकी साधना प्योर होती है, जब आप प्यूरिफाई करते हो, तो आपका गुरु आप ही के अंदर से आपको गाइड कर देता है। आपने देखा होगा कई बार आपको इंट्यूजन आते हैं कि यार मैं ये कर लूँ, और वो कर लेते हो आप और अच्छे सफलता हो जाती है। कई बार इंट्यूजन आता है ये ना करूँ, ये ना करूँ, ये ना करूँ, लेकिन आपका माइंड कहता है नहीं कर ले यार, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अंदर से आवाज़ आ रही है नहीं कर, और आप उसको कर लेते हैं और आपका नुकसान हो जाता है। कहते हैं आपका गुरु आपके साथ हमेशा है और वो आपको अंदर से गाइड कर रहा है। कभी कभी अंदर से गाइड कर रहा है, कभी किसी इंसान के रूप में गाइड करेगा। यू मे मीट हिम थ्रू ड्रीम्स और विजन्स और मेयरली सेंसेस
सेंस हिज प्रेजेंस, विजन के रूप में मिलेंगे, कभी कभी वो सपने में आपको आके गाइड कर सकते हैं, कभी कभी किसी और चीज के रूप में आपको आके गाइड कर सकते हैं। हाउएवर इट इज ओनली आफ्टर मच प्यूरिफिकेशन दैट यू विल ऑनर दीज मीटिंग्स रादर देन रिजेक्टिंग देम इन फेवर ऑफ द मोर ग्रॉस मैनिफेस्टेशन। सो यहाँ पे पूरा ये लिखा गया है कि ऐसा नहीं है, आपको गुरु किसी भी रूप में मिल सकता है, और वो लेकिन तभी मिलेगा जब आप प्योर हो रहे हैं। आप कहें कि भैया मैं तो सारे संसार के सारे प्रॉब्लम्स में गुजरा हुआ हूँ, सारे षड्यंत्र कर रहा हूँ, सारे के सारे गुड बैड एनर्जीज भेज रहा हूँ और मुझे गुरु मिल जाए, उस समय भी आपके पास गुरु का थोड़ा सा ग्रेस है फॉर श्योर। जो अंदर से आवाज़ आ रही है वो, या हो सकता है ये जैसे मेरे हाथ में ये किताब आ गई तो ये गुरु की ग्रेस ही है जिसके कारण ये किताब आई है। और यहाँ तो नीम करोली बाबा की खुद फोटोग्राफ है, तो शायद ये ही मेरे गुरु हो सकते हैं, यू नोस, या इन्हीं के थ्रू मुझे गुरु मेरा गाइड कर रहा है कि आप इधर जाओ, इनके बारे में पढ़ो, दैट माइट बी द थिंग। तो बोलते हैं यही गुरु की गाइडेंस है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पड़ रहा है, भाई प्यूरिफाई कर रहा हूँ मैं अपने आप को, प्यूरिफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, अच्छी संगत में जा रहा हूँ, मंदिर में जा रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, क्या ये सही तरीका है कि मैं सही में प्यूरिफाई हो रहा हूँ? तो सवाल आता है, हाउ विल आई नो हाउ टू प्यूरिफाई माई सेल्फ? मुझे कैसे पता है बिना किसी गाइडेंस की मैं सही तरीके से अपने आप को प्यूरिफाई करूँ? तो आगे किताब में कहा गया है कि आपको सही तरीके का गुरु हमेशा गाइड ही कर रहा है। तो बोलते हैं रिलैक्स, यू आर ऑलवेज बीइंग गाइडेड, you are being guided. In fact, the next message you need in that treasure hunt is exactly where you are and when you need it. बोलते हैं आपका गुरु आपको हमेशा गाइड ही कर रहा है, चिंता मत करो। जो अंदर से आवाज़ आ रही है वो भी गुरु है, कभी कोई किताब हाथ में आ गई वो भी गुरु है, वो भी गुरु के आशीर्वाद से आई है, अदरवाइज आप ये वीडियो देख नहीं सकते, अदरवाइज मैं ये किताब पढ़ नहीं सकता। बोलते हैं कोई जानवर भी आपका उस समय गुरु हो सकता है, कोई प्रकृति की वनस्पति भी आपका उस समय गुरु हो सकती है, लेकिन वो गुरु एक्चुअली नहीं है, वो गुरु के आशीर्वाद से आप वहाँ पहुँच रहे हो। आप किसी के प्रवचन ऐसे ही नहीं सुन रहे, आपका ध्यान हजारों लाइनों में से कोई एक स्टेटमेंट आपके माइंड में अटक गया, वो ऐसे ही नहीं अटक रहा है, वो कहीं ना कहीं गुरु की ग्रेस ही है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो, हु इज गुरु, ये गुरु मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये गुरु हमें फाइंड करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों कोई गुरु ढूंढने की जाने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। सबसे पहला काम ये करो, क्या करो कि गुरु बिना ज्ञान ना हो, ये तो आपको पता है 101%। तो अब आपकी आत्मा से पहले कनेक्ट हो, सबसे पहला गुरु आपके अंदर बैठा हुआ है। अंदर मैनिफेस्ट करो, मेडिटेट करो, और अंदर नहीं कर पा रहे तो ऑटोमेटिकली इंटरनेट पे या कहीं पे भी जाओगे तो कोई ना कोई व्यक्ति का ध्यान आपकी तरफ आएगा, या आपका ध्यान उनकी तरफ जाएगा, या उनके वीडियो की तरफ जाएगा, या उनके ऑडियो की तरफ जाएगा, या कोई किताब की तरफ जाएगा। और अगर वो किताब एक बार दो बार या उस तरह का वीडियो एक दो बार आ रहा है तो उसको फटाक से देखना शुरू करो। और फिर लग रहा है कि नहीं इस आश्रम में जाके मेडिटेशन करना है, ये विपश्यना करना है, या ये भूपेंद्र सिंह राठौड़ को सुनना है, या ये नित्य शांति को सुनना है, या सदगुरु को सुनना है, या प्रेमानंद जी महाराज को सुनना है, ये कहीं ना कहीं गुरु की गाइडेंस से ही हो रहा है। तो सदगुरु आपको हर वक्त गाइड कर रहे हैं, अपने अंदर के गुरु को पहचाने, कहीं जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पहले अंतरात्मा से कनेक्ट हो, अंतरात्मा से कनेक्ट होने के बाद जो जो सिग्नल आ रहे हैं उनको फॉलो करें, और जो जो सिग्नल आ रहे हैं उनके ऊपर जब काम करेंगे तो ये समझ लीजिए आप सही पाथ पे हैं प्योरिटी के। और जितना प्योर होते जाएंगे आपके गुरु आपसे मिलने आपके सपनों में आएंगे, या कभी फिजिकल रूप में आएंगे, या फिर हो सकता है कभी कोई बहुत बड़ा विजन आपके माइंड में पनप जाए और सही लोग आपसे जुड़ने लग जाए। समझ लीजिए वो गुरु कृपा है। एक लास्ट चीज़ कहूँगा, इस संसार को 3 लोग मिलके चलाते हैं। कौन? पहला भगवान, दूसरा भगवान के डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स यानी देवता, और तीसरा उनके भी डायरेक्ट रिपोर्टीज यानी गुरुज। गुरु कृपा के बिना आपके ऊपर कभी भी आपके इष्ट या देवता की कृपा नहीं होगी, और उनकी कृपा के बिना कभी भगवान की कृपा नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों अपने मन को प्यूरिफाई करें एंड अपने गुरु से कनेक्ट हो। जितना प्योर होंगे उतना जल्दी कनेक्शन बनेगा। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।